तो बच्चों नमस्कार। लीजिए आज कक्षा 9वीं के गणित में हम प्रश्नावली 8.2 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है sin थीटा बराबर 5/13 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर तो जो पहले वीडियो में बताया था आपको, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था, कौन कौन से 6, तो था आपका साइन थीटा बराबर था लंब बटे कर्ण, हाफ लिख रहा हूँ, ये सब आप याद कर लिए होंगे, ये लंब बटे कर्ण। दूसरा था कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और फिर था हमारा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये आपको आगे समझाऊंगा कि साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो ये लंब बटे आधार ये ऊपर ऊपर आ गया। अब बच्चों इसका 3 व्युत्क्रम थे, साइन का कोसेक थीटा बराबर आपका था, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ये आप रट चुके होंगे, कर्ण बटे लंब। कास थीटा का उल्टा था सेक, यानी व्युत्क्रम सेक थीटा था, इसका था आपका कर्ण बटे आधार। इसको अंश में ले जाइए और अंश को हर में ले जाइए, यानी आपको 3 ही मुख्य है जो उनको रटना था। और दूसरा वीडियो में आपको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बताया था, जिसके सहायता से हम अन्य किसी 2 भुजा दिया रहे तो किसी अन्य का तीसरी भुजा को हम ज्ञात कर सकते हैं। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, इसको पलट दीजिए, आधार बटे लंब। तो बच्चों इनको हम जो है, ये 6 सूत्र आपको दिया गया है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। ये त्रिकोणमिति यानी 3 कोण वाले यानी त्रिभुज में ये अनुपात है। साइन थीटा का मान जब भी निकालोगे लंब बटे कर्ण से, कास थीटा का मान आधार बटे कर्ण से, टेन थीटा का मान लंब बटे आधार से, इसी तरह से कोसेक थीटा का मान आपका कर्ण बटे लंब से, सेक थीटा का मान कर्ण बटे आधार से, और काट थीटा का मान आधार बटे लंब से। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये सूत्र यदि रटे हो तो यहाँ पर लिख देना, यहाँ बगल में आप रफ की तरफ, ऊपर में मैं लिख देता हूँ, देखिए क्या है, लंब बटे कर्ण, ये लिख दिया लंब बटे कर्ण। अब बच्चों यहाँ पर चित्र आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो केवल 2 का मान दिया गया है। अब हमको इन त्रिकोणमितीय अनुपात को देखो, लंब कर्ण और आधार तीनों का मान यहाँ पर हमको चाहिए। इनको हम निकालना चाहें तो किसी में लंब बटे कर्ण है, तो किसी में आधार बटे कर्ण है, तो किसी में लंब बटे आधार है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई चाहिए हमको, जो नहीं दिया है। यहाँ पर केवल 2 भुजा की लंबाई को दिया है या उसके माप को दिया है। तो बच्चों यहाँ पर चित्र बना लीजिए। चित्र बनाने में आपको यहाँ पर स्वतंत्रता है, यानी ये हो गया हमारा, क्या स्वतंत्रता है तो मैं बता रहा हूँ आपको क्या स्वतंत्रता है। यहाँ पर आपको 90 अंश जो 3 अक्षर हम लेते हैं, ABC या PQR या XYZ, यहाँ पर हम ABC ले लेते हैं। चलिए ABC, यानी यहाँ पर पड़ा हमारा कोण भी समकोण हुआ, इस तरह से चौकोर इसको घेरते हैं। ये पहला स्वतंत्रता कि आप यहाँ पर A को भी रख सकते हो। चलिए मैं दूसरा चित्र बता देता हूँ यहाँ पर किस तरह से हमको स्वतंत्रता मिली है। यानी 90 अंश यानी समकोण को नहीं बताया गया है कि आप किसी को भी यहाँ पर रख सकते हो, बंधन नहीं है। समकोण कोण भी है नहीं लिखा है, या कोण सी है नहीं लिखा है। यदि कोण सी है लिखते तो हम यहाँ पर सी को रखते, ध्यान देंगे, ये सी को रखते। अब फिर भी हमको और स्वतंत्रता है, क्या चीज़ की, ये जो छोटा कोण चुनते हैं हम, उसकी भी स्वतंत्रता है। यानी अब सी को यहाँ मान लो बोल दिया कि कोण सी समकोण है, तो सी को तो हमको यहीं रखना पड़ेगा। ये बी रखे हैं, ये गलत हो जाएगा।
और दूसरा स्वतंत्रताप है कोण सी, यहाँ पर समकोण है, यहाँ पर भी समकोण है। दूसरा यहाँ पर ये जो है दिया गया है थीटा दिया है। हम पहले प्रश्नावली में देखे थे साइन ए कास सी, तो इससे क्या समझते थे आप? ए को घेरो बोलता था, यानी ए को छोटा कोण घेरो। सी में किए तो सी को छोटा कोण घेरो, यहाँ पर इसको घेरते और उसके अनुसार से आधार लंब कर्ण बदल जाता है। तो यहाँ पर वो भी आपकी स्वतंत्रता है कि अपने मर्जी से किसी भी एक छोटे कोण को घेर देना। अब इसको घेरे तो इसका मतलब ये हुआ, ये आधार हो गया 90 अंश, और ये छोटे कोण को मिलाने वाली भुजा आधार होता है। और बच्चों इससे लगा हुआ कोण लंब है, और इसके 90 अंश का सामने का कोण ये सबसे बड़ी कोण है। इसका सामने की भुजा जो है कर्ण कहलाती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। अब बच्चों हम यहाँ पर आधार लंब कर्ण का लिख चुके हैं। यहाँ पर से हम सूत्र रख दिए, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण यहाँ पर लिख दिए। तो ये लंब का माप है, ये देखिए ये भुजा क्या है, लंब है। तो इसकी माप कितना है भाई? 5 है। ऊपर का अंक को यहाँ पर लिख देना, यानी ये अंक जो है 5 अंक, यानी बी से ए की दूरी क्या है यहाँ पर, या इस भुजा की माप 5 इकाई है। 13 है कर्ण का मान। तो ये भुजा कर्ण का भुजा कौन सा है भाई? किस तरह से पढ़ते हो आप? ए से सी, यानी ए सी बराबर 13 है, ए बी बराबर 5 है, और बी सी हमको नहीं पता, ये नहीं दिया है प्रश्न में। तो हम इसको निकालेंगे, यानी किसको निकालेंगे? आधार को निकालेंगे। और यहाँ पर हम जो है आधार का सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से हम उससे प्राप्त करेंगे आधार का मान। तो यहाँ पर लिख दीजिए त्रिभुज, है ना, चित्र में त्रिभुज एबीसी में कौन सा कोण समकोण है भाई? बी को कर दिए हैं, यहाँ पर सी को कर दिए हैं। आप चाहो तो ये रफ समझाने के लिए मैं बताया हूँ, इसको 2 चित्र आपको नहीं बनाना पड़ेगा, केवल एक चित्र बनाना पड़ेगा। कोण बी बराबर 90 अंश, यानी 90 अंश यानी समकोण को लिखते हैं हम। और कोण सी बराबर यहाँ पर देखिए थीटा कर देना है आपको। यहाँ पर ए बी सी नहीं लिखा है, तो आप थीटा है तो यहाँ पर थीटा कोण दिखाओगे। ए को घेरोगे तो भी यहाँ पर घेरोगे, मान लो तो ये आधार हो जाएगी, और यहाँ पर थीटा लिखोगे। यहाँ पर हम यहाँ लिखे हैं। चलिए हम एक ही तरीके से समझते हैं। और अब हम यहाँ पर ले लेते हैं कोण सी बराबर थीटा, यानी छोटा कोण है, ये न्यून कोण है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, अतः तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय में हम यदि किसी 2 भुजा के मान को हमको मालूम हो तो तीसरी भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ पर चाहिए आधार, तो आधार बराबर होगा, आधार का नाप को आप चाहो तो लिख सकते हो, BC लिख देना, नाम को लिख दीजिए BC। आधार BC बराबर क्या होगा? अंडर रूट यानी करनी। ये आधार बराबर तो कर्ण का वर्ग, करनी के अंदर में रट लिए होगे मैं आशा करता हूँ। कर्ण का वर्ग ऋण बड़े भुजा, यानी बड़े भुजा में जो नहीं दिया है उसका मान निकाल रहे हो, तो जो दिया है उस भुजा को यहाँ पर घटा देना, यानी लंब दिया है तो लंब का वर्ग कर दिए। अब बच्चों यहाँ पर इनके मान को हम रखेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय में से आप जानते हो कि कर्ण का मान जो होता है, करनी करके इस तरह से किसके वर्गों के योग के बराबर, दोनों छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण बराबर करनी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। और छोटे किसी भुजा को आपको निकालना है तो कर्ण के वर्ग में आप यहाँ पर भुजा को घटाओगे, जो दिया रहेगा उसको घटा दोगे तो जो नहीं दिया है वो भुजा आ जाएगा आपका। तो कर्ण का मान देखिए यहाँ पर क्या है, 13 है, यहाँ पर हम 13 रख देंगे। करनी को लेते जाइए साथ में। तो पाइथागोरस प्रमेय को भी आप रट लीजिए। तीनों मान वहाँ पर निकालने के लिए मैं अलग अलग सूत्र लिख दिया हूँ। दूसरा वीडियो को देखिए, तीसरा वीडियो है आज।
तो कर्ण का मान है 13 का वर्ग। कर्ण की जगह पर इस मान को रख देना है आपको, ऋण का ऋण माइनस क्या, लंब का वर्ग यानी 5 का वर्ग, 5 का वर्ग। अब बच्चों 13 गुणित 13 होता है, वर्ग का मतलब क्या होता है, 13 2 बार गुणा, क्यूब रहेगा तो 3 बार गुणा, तो 13 गुणित 13 लिख दीजिए यहाँ पर। ऋण 5 गुणित 5, ये सरल विधि से बता रहा हूँ आपको। इसका वर्ग का मतलब है 5 गुणित 5, इसका वर्ग का मतलब है 13 गुणित 13। अब इसको गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट नहीं आता तो रब की तरफ करना, यहाँ पर गुणा न मत कर देना, बगल में आपको कोई भी काट छाट नहीं होना चाहिए, सूत्र वगैरह को आप ब्रैकेट में करके डाल सकते हो। तो बच्चों 13 13 169 होता है, ऋण 5 पंचे 25 होता है। अब बच्चों इसको इसमें घटा देना है, यानी 169 में 25 को घटा देना है। आप यहाँ पर घटाओगे तो इधर से घटाना आप, कोई कोई बच्चे जो इधर लिख देते हैं 25 को, तो ये गलत होगा, एक ही की तरफ से लिखते हैं हमेशा। तो 5 9 में 5 गया 4, और 6 में 2 गया 4, और इस 1 का 1 बचेगा, ये करनी के अंदर आया। अब बच्चों 144 का आपको वर्गमूल निकालना है, क्योंकि ये वर्ग है, यहाँ पर वर्गमूल है, वर्गमूल का चिन्ह है यानी करनी का चिन्ह है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आप गुणनखंड कर लेना। गुणनखंड करोगे तो इसका आएगा आपका 12 गुणित 12, 12 12 में 144। इसका गुणनखंड मैं बता दूंगा किस तरह से करोगे। अब बच्चों यहाँ पर 12 का एक जोड़ी है, तो उसमें से एक बाहर आ जाएगा, करनी का चिन्ह चला जाएगा। और ये क्यों होता है, करनी में आप पढ़ चुके होगे, नहीं पढ़े हो, दिक्कत हो रहा है तो आप मुझको कमेंट करके बताइए, ताकि मैं ये छोटे छोटे चीज़ों को भी आपको बता सकूं, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो ये मान हो गया हमारा आधार का, आधार का मान हो गया, आधार बराबर 12। तो बच्चों अब हमारा जो आ गया है 12, आधार का मान आ गया है, यहाँ पर लिख दीजिए। अब चित्र में ये मान भी हमको मिल गया है 12। इस भुजा की लंबाई क्या हो गया 12, कर्ण का मान क्या हो गया 13, लंब का मान क्या है 5 है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, ये जो मैं आपको बताया, ये 6 में से तो 1 को दे दिया है, पहले से 1 को दे दिया है। क्या दिया है देखिए, sin थीटा बराबर 5/13। तो बाकी ये 5 को आपको यहाँ पर निकालना है, इन सूत्र को रख के यहाँ पर निकालना है। चलिए हम शुरू करते हैं। sin का दे दिया है, cos का लिखते हैं cos थीटा, यहाँ पर लिखता हूँ, अतः cos थीटा बराबर, cos थीटा का मान देखिए क्या होता है, सूत्र को देख लीजिए, आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। आप चाहो तो भुजा का नाम को लिख सकते हो, आधार का मान है BC बटे AC, यानी BC ये भुजा की लंबाई क्या है, आधार है, AC ये कर्ण है, तो BC बटे AC। चलिए कोई BC बटे AC। अब BC का मान क्या है भाई, देखिए तो BC का मान 12 निकाले हैं, AC का मान 13, यानी आपका यहाँ पर लिख देते हैं 12/13। ये इधर का हल किए हैं ये वाला, इसलिए मैं इधर को छोड़ रहा हूँ। अब बच्चों हमारा बच गया है क्या है, tan का मान आ गया, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार। ये देखिए tan थीटा का मान क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान यहाँ पर चुनिए आप, लंब का मान क्या है 5। भुजा को लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे AB बटे आधार का मान क्या है BC, ये BC बराबर 12, यानी 5/12 आएगा। तो आप चाहो तो मान भुजा का मान भी लिख देना, यानी लंब बटे आधार है तो लंब को AB बटे BC कर देना, AB बटे BC बराबर 5/12। यह है 5, लंब का मान 5,
BC का यानी आधार का मान 12। अब बच्चों अब हमारा तीसरा बच गया, cos 10 हो गया। अब कोसेक पर आ जाते हैं। कोसेक थीटा बराबर ये है आपका साइन का उल्टा होता है यानी इसका व्युत्क्रम होता है, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब है। इन दो मान को लिखेंगे, कर्ण बटे लंब। अब भुजा का नाम अब लिखना चाहो तो आप लिख देना इसी तरह से भी बटे करके, कर्ण बटे लंब। तो ये कर्ण का मान क्या है 13, लंब का मान क्या है 5, 13 बटे 5। अब बच्चों आपका हो गया, अब आएगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर ये देखिए यहाँ पर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, जो कास का उल्टा है यानी आधार बटे कर्ण होता है, तो ये कर्ण बटे आधार हो गया। ये अंश वाले को हर में ले गए, हर वाले को अंश में ले गए, तो आधार का आपका सेक थीटा का मान आ गया। तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं आपका कर्ण बटे आधार भुजा का नाम यहाँ पर लिखोगे तो ए बी बटे इस तरह से कुछ कर सकते हो, कर्ण बटे आधार। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं कर्ण बटे आधार का मान देख लेते हैं। कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 12 है, 13 बटे 12। और इस तरह से आपका लास्ट बचा cot थीटा। ये 10 का उल्टा होता है। 10 का मान क्या है निकाले हो, यहीं से आप बना सकते हो, आधार बटे लंब। इसको पलट देना 10 का, यानी लंब बटे आधार है तो काट का क्या होगा आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। और बच्चों इसके मान को यहीं से आप चेंज कर सकते हो। 10 का उल्टा है तो आधार बटे लंब, तो ये ऊपर चला जाएगा 12 बटे 5, यानी आधार बटे लंब। यहाँ पर देखते हैं आधार बटे लंब है, तो ये आधार बटे लंब देखिए 12, लंब 5, वहीं लिखे हैं हम यहाँ पर। तो बच्चों इस तरह से आप हल करना सीख गए होंगे, और एक बार प्रैक्टिस करना, आगे प्रश्नों को बनाना। यदि कहीं परेशानी हो रहा हो तो कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है पहले जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिले। साथ ही आगे शेयर भी कर दीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे हों तो मेरा चैनल भी आगे बढ़ सके। और वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।